हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्शंस का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या गिरेगा, इन पर ऑप्शन ग्रीक्स का बहुत प्रभाव होता है। यही वो फैक्टर होते हैं जो ऑप्शंस के प्राइस पर, ऑप्शंस के प्रीमियम पर असर डालते हैं, उनमें चेंज करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स मेनली चार प्रकार के होते हैं: डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। डेल्टा क्या है? मेजर चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन एसेट प्राइस मूव्स। Gamma, major change in delta when asset price moves. Vega, major change in option price when volatility moves. And theta, decay in option price every day as the expiration or clearing gets nearer. जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे टाइम वैल्यू या थीटा वैल्यू जो होता है वो कम होते जाता है, खत्म होते जाता है। अब वन बाय वन जानते हैं सबके बारे में। डेल्टा क्या है? डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस प्रीमियम ऑन रुपीज वन चेंज इन द अंडरलाइन। अंडरलाइन में अगर 1 रुपए का चेंज होगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम पर कितना असर पड़ेगा, कितना वो चेंज होगा, यही डेल्टा का काम होता है, यही डेल्टा मेजर करता है। कॉल्स हैव पॉजिटिव डेल्टा बिटवीन 0 टू 1 एंड पुट्स हैव नेगेटिव डेल्टा बिटवीन 0 टू -1। कॉल्स का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है बिटवीन 0 टू 1 एंड पुट्स का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है बिटवीन 0 टू -1। If the underlying increases, the price for the call options will increase, and if the underlying decrease, the price of put options will increase. अगर underlying बढ़ेगा तो call options का प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा, और अगर underlying गिरेगा तो put option का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब calls और put options के डेल्टा को ठीक से समझते हैं। पॉजिटिव डेल्टा रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, कॉल्स में पॉजिटिव डेल्टा होता है बिटवीन 0 टू 1, पुट में नेगेटिव डेल्टा होता है बिटवीन 0 टू -1। कॉल्स में एट द मनी ऑप्शंस यूजुअली हैव ए डेल्टा नियर टू 0.5। एटीएम स्ट्राइक जो होता है कॉल ऑप्शंस में उसका डेल्टा 0.5 होता है, और पुट ऑप्शन में एट द मनी का डेल्टा -0.5 होता है। डेल्टा विल इंक्रीज and approach to 1 as the option gets deeper in the money। जैसे जैसे ऑप्शन डीप इन द मनी होते जाएगा कॉल में, उसका डेल्टा एक की तरफ बढ़ते जाएगा, और पुट ऑप्शन में जैसे जैसे जो ऑप्शन है वो डीप इन द मनी होते जाएगा उसका डेल्टा -1 की तरफ बढ़ते जाएगा। डेल्टा ऑफ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस विल गेट क्लोजर टू जीरो एज एक्सपायरेशन अप्रोचेज। ओटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा जो है वह एक्सपायरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, नजदीक आती जाएगी, वैसे ही उसका डेल्टा जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा, और पुट ऑप्शंस का भी डेल्टा जो ओटीएम स्ट्राइक्स हैं एक्सपायरी के नजदीक आने पर, एक्सपायरी होने पर जीरो की तरफ बढ़ने लगेगी। अब इस पिक्चर से समझिए, यहाँ पे हमारे पास कॉल और पुट दो लाइन है। ब्लू लाइन में कॉल दिखा रहा है और रेड लाइन से पुट शो कर रहा है। तो ओटीएम का डेल्टा दोनों का जीरो है, कॉल और पुट का। ब्लू लाइन एटीएम 0.5 और आईटीएम अप्रोक्स टू 1 डेल्टा है, और पुट का डेल्टा एटीएम पे -0.5 और आईटीएम पे -1 की तरफ जा रहा है। सेम इस पिक्चर में भी वही दिखाया जा रहा है कि जो कॉल का डेल्टा है आउट द मनी पे 0, एट द मनी पे 0.5 और इन द मनी पे 1 होता है, और पुट का डेल्टा ओटीएम 0 एट द मनी -0.5 और इन द मनी पे -1 की तरफ वह बढ़ता चला जाता है। अब मानिए निफ्टी 18,000 है। कॉल और पुट का डेल्टा जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है और पुट का डेल्टा हमेशा ही निगेटिव होता है। द कंबाइंड डेल्टा वैल्यू फॉर सेम स्ट्राइक कॉल एंड पुट विल बी ऑलवेज 1। इसमें हम लोग प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं। जो कंबाइंड वैल्यू होगा डेल्टा का वो हमेशा कॉल और पुट का सेम स्ट्राइक का सेम होगा। अगर कॉल और पुट सेम स्ट्राइक होगा तो उसका कंबाइंड वैल्यू हमेशा एक होगा। जैसे एग्जांपल 18,000 निफ्टी चल रहा है तो 18,000 का जो कॉल होगा उसका डेल्टा +0.5 होगा, और पुट भी एटीएम है उसका डेल्टा -0.5 है। लेकिन ये कंबाइंड में अगर आप दोनों को जोड़ेंगे 18,000 का डेल्टा तो वह 1 आएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कॉल 17,500 जो इन द मनी है उसका डेल्टा 0.8 है, और पुट 17,500 जो कि ओटीएम स्ट्राइक है पुट में 17,500 उसका डेल्टा -0.2 है, और इसको अगर आप कंबाइन करें प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो यह 1 होगा।
तो जो कंबाइंड डेल्टा होता है सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट का, वो दोनों को मिलाएँगे तो वो हमेशा 1 होगा। अब हम लोग जानते हैं गामा क्या होता है। गामा इज द रेट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शंस डेल्टा पर 1 पॉइंट मूव इन द डेल्टा's price. Gamma is at its highest when an option is at the money and is at its lowest when it is further away from the money. गामा क्या होता है? गामा डेल्टा में हो रहे बदलाव को दर्शाने का काम करता है। गामा ही डेल्टा के रेट को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। ऑप्शन डेल्टा में हर समय बदलाव होते रहता है क्योंकि मार्केट में मूवमेंट होते रहता है और उसी के साथ-साथ डेल्टा में भी बदलाव होते रहता है और डेल्टा में हो रहे बदलाव का कारण गामा ही होता है। डेल्टा का वैल्यू कितना बढ़ेगा या गिरेगा यह गामा ही तय करता है, डिसाइड करता है। मान लेते हैं कि निफ्टी 18,000 चल रहा है और कॉल 18,000 ऑप्शन चूंकि एटीएम स्ट्राइक है उसका डेल्टा 0.5 है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी वहां से 100 पॉइंट बढ़ जाता है और निफ्टी 18,000 से बढ़ करके 18,100 हो जाता है। तो क्या 18,000 का डेल्टा तभी 0.5 रहेगा? नहीं, क्योंकि 18,000 जो कॉल होगा वो उस समय आईटीएम स्ट्राइक हो जाएगा क्योंकि एटीएम स्ट्राइक तब 18,100 हो जाएगा क्योंकि बाजार अब 18,100 पर पहुंच चुका है। तो क्या जो 18,000 का डेल्टा जब 18,000 निफ्टी चल रहा था तब 0.5 था, वो 18,100 बाजार हो जाने पर क्या 18,000 कॉल का डेल्टा 0.5 ही रहेगा? नहीं, वो 0.5 नहीं रहेगा, वो 0.5 से बढ़ के 0.6 के आसपास हो जाएगा। तो यह जो बढ़ रहा है, यह जो बढ़ा है वह गामा के कारण ही बढ़ा है। गामा ने ही डेल्टा के रेट को एक्सेलरेट किया है और 0.5 से उसको 0.6 तक पहुंचाया है। तो गामा डेल्टा में हो रहे बदलाव को दर्शाने का काम करता है और डेल्टा के रेट को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। Gamma is at its highest when an option is at the money and is at its lowest when it is further away from the money. गामा सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट होता है जब ऑप्शन एट द मनी होता है और जब ऑप्शन एट द मनी से किसी भी तरफ ओटीएम या आईटीएम की तरफ होता है तो गामा वहां पर कम हो जाता है, मतलब गामा सबसे ज्यादा जो होता है वो एट द मनी पर होता है। अब हम लोग जानते हैं बेगा क्या है। बेगा इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन। बाजार में कितना वॉलेटिलिटी है उनके आधार पर ऑप्शन प्रीमियम में आ रहे बदलाव को दर्शाने का कार्य वेगा करता है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है या कोई अनसर्टेनिटी होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है तो प्रीमियम में तेज गिरावट या तेजी देखने को मिलता है। वेगा ऑप्शंस के प्रीमियम में हो रही तेजी और गिरावट को ही दर्शाता है। एनी शेड्यूल्ड और अनएक्सपेक्टेड न्यूज और इवेंट और बिग मूवमेंट इन मार्केट इंक्रीजेस द वॉलेटिलिटी। कोई बड़ा इवेंट या अनएक्सपेक्टेड न्यूज या बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में जब होता है तो मार्केट में वॉल जो होता है, इंडिया विक्स जो होता है, वॉलेटिलिटी जो होता है वह बढ़ जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि देश में सेंट्रल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, मेजर स्टेट इलेक्शन जैसे गुजरात, यूपी इस सब का रिजल्ट आने वाला है। देश में मान लेते हैं कि आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, अमेरिका में फेड का पॉलिसी आने वाला है। तो ये सब जो कुछ बड़े इवेंट होते हैं, जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक आया हुआ था, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं या बहुत बड़ा शेड्यूल्ड इवेंट होता है, उस कारण से मार्केट में अचानक से वॉल आ जाता है और ऑप्शंस के प्रीमियम अचानक से तेज़ी से बढ़ जाते हैं। लेकिन इवेंट के खत्म हो जाने के बाद या कुछ समय के बाद वह ऑप्शंस के प्रीमियम में जो अचानक से तेज़ी वॉल के बढ़ने के कारण हुआ था, वह कम भी हो जाता है क्योंकि जैसे ही इवेंट आ जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो वॉल भी कम हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण ऑप्शंस के रेट भी कम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ऑप्शंस दैट आर लॉन्ग हैव पॉजिटिव बेगा व्हाइल ऑप्शंस दैट आर शॉर्ट हैव नेगेटिव बेगा। जो लॉन्ग ऑप्शन होते हैं, लॉन्ग पोजीशन होते हैं, उसका वेगा हमेशा पॉजिटिव होगा और शॉर्ट ऑप्शन का जो वेगा होगा वह हमेशा निगेटिव होगा। अब हम लोग जानते हैं टाइम वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू क्या है। थीटा refers to the rate of decline in the value of an option due to the passage of time. An option loses
वैल्यू एज टाइम मूव्स क्लोजर टू इट्स मैच्योरिटी। थीटा क्या रेफर करता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, एक्सपायरी नजदीक आएगी, क्लियरिंग नजदीक आएगी, वैसे वैसे जो ऑप्शंस का प्राइस होगा वह कम होने लगेगा, कम होते जाएगा, क्योंकि उसमें केवल जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी ओटीएम स्ट्राइक्स हैं उनमें केवल टाइम वैल्यू होता है जो समय के साथ साथ खत्म होता है, और जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी, उनके वैल्यू कम होते जाएँगे, उनके जो प्रीमियम है वो टूटते जाएँगे। एन ऑप्शन लूज़ेज़ वैल्यू एज़ टाइम मूव्स क्लोज़र टू इट्स मैच्योरिटी। जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी, वैसे-वैसे इसका वैल्यू, जो ऑप्शन का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। थीटा वैल्यू इज़ हाईएस्ट व्हेन ऑप्शन इज़ एट द मनी, थीटा वैल्यू बिकम्स लोअर व्हेन द ऑप्शन बिकम्स डीप इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। सबसे ज़्यादा थीटा वैल्यू होता है एट द मनी पर, और थीटा वैल्यू कम होते जाता है जब वह डीप इन द मनी हो जाए ऑप्शन, या डीप आउट द मनी की तरफ वो बढ़ने लगे। तो एट द मनी पर थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अब इस पिक्चर से समझिए, यह एनएसई से लिया हुआ एक पिक है जिसमें सबसे दाएं हाथ में ऊपर में निफ्टी 50 17,999 रुपये 20 पैसा का क्लोजिंग है उस दिन का, और 110 पॉइंट ये गिर करके इस रेट पे बंद हुआ है, मतलब कि लगभग 18,000 का ये क्लोजिंग है। अब मानते हैं कि 18,000 के रेट पर जो स्ट्राइक प्राइस, इसमें मैंने 17,700 से शुरू किया है और 18,500 तक का स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं बाईं तरफ हमेशा कॉल्स का डाटा होता है, मार्केट डाटा के नीचे में कॉल्स लिखा हुआ है, और दाईं तरफ हमेशा पुट्स का डाटा होता है। तो 18,000 के बीचों बीच एक लाइन काट रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो जो प्लेन लाइन है या व्हाइट लाइन है, वो सारी की सारी ओटीएम्स हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स हैं। वो कॉल में और पुट दोनों में ओटीएम से स्ट्राइक है। और जो डीप लाइन है या येलो लाइन है जो 18,000 को काट रहा है, वो सारी की सारी डीप लाइन आईटीएम्स हैं, इन द मनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोग को इसमें दिखाने का कोशिश किया है कि डीप इन द मनी जैसे 17,700 का कॉल है, 17,800 का कॉल है, और उसी तरह डीप आउट ऑफ आउट ऑफ द मनी कॉल्स जैसे 18,500 का कॉल हुआ, 18,400 का कॉल हुआ। तो जो ओटीएम से स्ट्राइक है उसमें समय के साथ साथ वह रेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल थीटा वैल्यू है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने समझा आज के वीडियो में जो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स कितने प्रकार के होते हैं, और ये ऑप्शंस के प्रीमियम पर कितना असर डालते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस को देखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।